देहरादून प्रेस क्लब में एकता एंटी करप्शन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर फरमान के द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई। प्रेस को संबोधित करते हुए उन्होंने उत्तराखंड राज्य में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को लेकर, बढ़ती महंगाई को लेकर, बढ़ते हुए करप्शन लेकर हमारी एकता एंटी करप्शन इन सब चीजों के खिलाफ जनहित में कार्य करेगा। इस मौके पर डॉक्टर फरमान ने अकील अहमद को राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी। वहीं दूसरी ओर बार काउंसिल की पूर्व अध्यक्ष सीनियर एडवोकेट रजिया बैग को राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी उत्तराखंड की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर अकील अहमद ने कहा, जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से उत्तराखंड में कांग्रेस और बीजेपी की सरकार का सत्ता रहा। अब इन दोनों सरकार के कार्यकाल में महंगाई, बेरोजगारी, सरकारी नियुक्ति पर अपना रिश्तेदारों को नियुक्ति दिलाए जाने का काम किया और कभी महिलाओं पर अत्याचार, रेप, हत्यारा का बढ़ावा देने ये सब काम किया है। दोनों सरकार के कार्यकाल में हमारी एकता एंटी करप्शन इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध काम करेगी। हमारी एकता एंटी करप्शन हमेशा जन कल्याण में कार्यरत रहेंगे। इस मौके पर एंटी करप्शन के प्रदेश अध्यक्ष ताहिर अली, महिला अध्यक्ष बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष रजिया बेग, सीनियर एडवोकेट भूरा चौधरी आदि लोग उपस्थित रहे। वैसे बेटा आज आपकी लिए जिम्मेदारी दी है, इसके बारे में आप क्या पूछें? देखिए, ये एंटी करप्शन का एकता एंटी करप्शन है और एक मुहिम चलाई जा रही है कि किसी भी तरह से करप्शन को रोका जाए, वो चाहे पूरे देश के अंदर, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और उसके लिए हम लोग को उत्तराखंड में भी बहुत बड़ा बोलबाला है एंटी करप्शन का। इतना करप्शन उत्तराखंड के अंदर हो चुका है कि ये एक अड्डा सा बन गया है, करप्शन का अड्डा बन गया है ये। अभी आपने देखा होगा कि विधानसभा घोटाला खुला है, भर्ती घोटाला खुला है। इतने करप्शन हो चुके हैं यहाँ, हर तरीके का कोई क्राइम रेट अगर यहाँ देखें वो भी कहाँ चला गया है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जहाँ कहीं भी करप्शन से जुड़ी हुई कोई चीज़ है हम लोग उसे करेंगे। और जहाँ तक जिम्मेदारी की बात है तो जिम्मेदारी को हम लोग चाहते हैं कि एक शुरुआत तो हम यही कहेंगे कि इस उत्तराखंड राज्य में जो है बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और दूसरी तरफ जो है बेटियों के साथ ऐसे दुष्कर्म किए जा रहे हैं बीजेपी के नेता। आखिर बीजेपी के नेता ही क्यों निकलते हैं? जब भी कोई जो है ऐसा मामला हुआ, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड राज्य हो, जब भी जो है ये कोई लड़की का अत्याचार लड़की पे या लड़की के साथ दुष्कर्म जैसी घटना होती है तो ज़्यादातर या तो इनके एमपी निकलते हैं, इनका कोई विधायक निकलता है या इनका कोई पूर्व राज्य मंत्री निकलता है। तो ये जो लोग हैं, यही इनकी जो असली चेहरा है वो जनता के सामने आ चुका है। और ये दोनों ही पार्टियां, जब से उत्तराखंड राज्य बना तब से दोनों पार्टियों का यहाँ पे राज रहा, बीजेपी और कांग्रेस, और दोनों ने मिलकर जो है इस प्रदेश को लूटने का काम किया। कांग्रेस की सरकार रही तो उन्होंने भी जो है भ्रष्टाचार किया, और आज अब बीजेपी की सरकार है उसमें भ्रष्टाचार है। युवाओं ने जो है यहाँ पे उत्तराखंड राज्य जब बना तो युवाओं ने, महिलाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने एक राज्य उत्तराखंड राज्य बनेगा तो यहाँ पे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। युवाओं की जो है तमन्ना थी कि उत्तराखंड में हमें रोजगार मिले।